हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी एंड जूलॉजी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है एमोनिटी क्या है और एमोनिटी के प्रकार बताइए। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है जो हम एमोनिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इम्यूनिटी हमारे इम्यून सिस्टम्स का भाग होती है, जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। और यह इम्यूनिटी कई अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो कौन कौन सी, तो देखिए अब इसके हम प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह है जो दो प्रकार से होती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फ्रेंड्स हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो देखिए अब इसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी है फ्रेंड्स, इसके लिए तीन भागों में डिवाइड किया गया है, स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। और इसी तरह से फ्रेंड्स जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है यानी कि एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो अब एक्टिव इम्यूनिटी को पुनः से दो भागों में डिवाइड किया गया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसको हम कहेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और इसको कहेंगे फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब इसके बाद है फ्रेंड्स पैसिव इम्यूनिटी। इसको भी दो भागों में है जो डिवाइड किया गया है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी और पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो चलिए अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि जन्म के पहले ही माँ के द्वारा प्राप्त होती है, और इसे ही इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। जो फ्रेंड्स इन्नेट इम्यूनिटी होती है, यह जनरेशन टू जनरेशन है जो ट्रांसफर होती रहती है, और यह है जो नॉन स्पेसिफिक होती है। देखिए मैं इसको आगे बढ़ा लूँ, और देखिए यह किसी भी प्रकार की मेमोरी को है जो नहीं रखती है। अब देखिए फिर इसके बाद आता है इसमें है जो इसकी टाइप्स हैं इन्नेट इम्यूनिटी के, इसके हम प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए इसमें है सबसे पहला स्पीसीज इम्यूनिटी। तो देखिए यदि एक प्रजाति किसी संक्रमण के प्रति प्रतिरोधी है और दूसरी प्रजाति उसी संक्रमण के प्रति संवेदनशील है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रजाति प्रतिरक्षा यानी कि स्पीसीज इम्यूनिटी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्रेंड्स बैसिलस एंथ्रेसिस और स्किन इन्फेक्शंस, इसकी हैं जो एग्जाम्पल है। अब देखिए फिर इसके बाद सेकंड आता है इन्नेट इम्यूनिटी का प्रकार है जो रेशियल इम्यूनिटी। तो देखिए यदि एक प्रजाति संवेदनशील है जबकि दूसरी स्पीसीज उसी संक्रमण के प्रति प्रतिरोधी है, तो इसे है जो नस्लीय प्रतिरक्षा कहा जाता है, यानी कि रेशियल इम्यूनिटी है जो कहा जाता है। और इसके है जो एग्जाम्पल हो जाएंगे मलेरिया एंड येलो फीवर। अब देखिए फिर इसके बाद हम देख लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी का तीसरा प्रकार है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यदि किसी निश्चित जाति या नस्ल का एक व्यक्ति प्रतिरोधी है जबकि उसी जाति या नस्ल के अन्य किसी विशेष इन्फेक्शन के प्रति संवेदनशील है, तो इसे व्यक्तिगत प्रतिरक्षा कहा जाता है, यानी कि इसे इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहते हैं। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग इसमें आता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए एज के साथ साथ इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि फ्रेंड्स एज बढ़ती जाती है और इससे है जो इम्यूनिटी बेस ही कम होती जाती है। और फिर इसके बाद है न्यूट्रिशन की कम मात्रा हो जाने पर भी इन्नेट इम्यूनिटी प्रभावित होती है, और हार्मोन के कम या ज़्यादा हो जाने पर भी इन्नेट इम्यूनिटी प्रभावित होती है, जैसे कि डायबिटीज इसका है जो एग्जाम्पल है। अब देखिए फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, अब हमारा सेकंड वाला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो देखिए इसको देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है, और यह हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है, और यह है जो स्पेसिफिक होती है। जबकि अब इन्नेट इम्यूनिटी हमने देखी थी फ्रेंड्स, वह थी नॉन स्पेसिफिक, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है स्पेसिफिक, और यह इम्यूनिटी मेमोरी को रखती है, जबकि इन्नेट इम्यूनिटी फ्रेंड्स है जो मेमोरी को नहीं रखती है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे टी सेल और बी सेल। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी फ्रेंड्स दो प्रकार हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के प्रकार। तो देखिए इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए इसमें पहला है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं।
तो देखिए यह इम्यूनिटी हमें जब प्राप्त होती है जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में एंटर हो जाता है, यानी कि प्रवेश करता है और हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप इम्यूनिटी बना ले, उसे इम्यूनिटी को ही नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब देखिए फिर इसके बाद है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखिए इस प्रकार की इम्यूनिटी को वैक्सीनेशन भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई भी वैक्सीन दी जाती है तब हमारा इम्यून सिस्टम से जो इम्यूनिटी बनाता है और इसी को है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। तो देखिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका सेकंड है प्रकार पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखिए फ्रेंड्स जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको भी पुनः से दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होता है पैसिव नेचुरल और आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखिए यह क्या होती है। तो देखिए इस प्रकार की इम्यूनिटी हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है, जैसे कि माँ के दूध में कई प्रकार की इम्यूनिटी होती हैं जो कि बच्चों में माँ के दूध के द्वारा चली जाती हैं और इसे नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो कहा जाता है। अब देखिए फिर इसके बाद है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार की इम्यूनिटी हमें आर्टिफिशियल रूप से दी जाती हैं और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्रेंड्स प्लाज्मा, टेटनस, सीरम, रेबीज सीरम आदि। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है जो आपको लिंक दे दूंगा, जिससे आप आसानी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।